अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और पाकिस्तान आर्मी दुनिया की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में से एक है और पाक फौज के मुख्तलिफ रैंक और निशानियां होती हैं जो उनकी पोजीशन को बयान करती हैं। इसे 14 अगस्त 1947 को मुतारफ कराया गया जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर छाया हुआ। बेसिकली पाक आर्मी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिसमें कमीशन ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं। पाक फौज के अफसरान में जूनियर कमीशन ऑफिसर्स अपनी वर्दी के कंधों पर अपने रैंक का निशान पहनते हैं जबकि नॉन कमीशन ऑफिसर्स बाजू पर रैंक का निशान पहनते हैं। पाक फौज में सिपाही सबसे निचला रैंक है और सबसे बड़ा रैंक फील्ड मार्शल है जो कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक शख्स ने हासिल किया है। तो पाक फौज की तनख्वाह बीपीएस यानी बेसिक पर स्केल पर मुबनी है। सबसे पहले बात करते हैं सिपाही की जिसका कोई भी ओहदा नहीं होता और इनकी बेसिक पर स्केल 5 होती है। और इसके बाद आते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर्स जिसमें सबसे निचला रैंक लांस नायक का है जो कि सिपाही से तरक्की करके ऊपर आता है जिसकी बेसिक पर स्केल 6 होती है। लांस नायक अपने बाजू पर लगे सिंगल स्ट्रिप निशान से मालूम होते हैं और जब लांस नायक को तरक्की मिलती है तो वो नायक बन जाता है जिसकी बेसिक पर स्केल 7 होती है और इनके बाजू पर डबल स्ट्रिप लगी होती है। और इसके बाद आता है हवलदार जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स में सबसे आला रैंक है जो कि नायक से तरक्की करके बनते हैं। ये अपने बाजू पर लगे 3 स्ट्रिप से जाने जाते हैं और इनकी बेसिक पर स्केल 8 होती है। हवलदार की पोस्ट आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हवलदार के अंदर 3 नायक होते हैं और याद रहे कि हर नायक के पास 10 सिपाही होते हैं। नॉन कमीशन ऑफिसर और दीगर रैंक के साथ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, कंपनी हवलदार मेजर, बटालियन क्वार्टर मास्टर हवलदार और बटालियन मास्टर मेजर इनके ओहदे हवलदार के बराबर हैं लेकिन इन्हें स्पेशल अलाउंस मिलता है जिसकी वजह से इनके ओहदे हवलदार से बड़े होते हैं। और नॉन कमीशन ऑफिसर्स के बाद आते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स जिसका सबसे निचला रैंक नायब सूबेदार का होता है जो कुछ टेस्ट को क्वालिफाई करके सीनियर हवलदार से प्रमोशन हासिल करता है और अपने कंधे पर लगे एक स्ट्रिप और क्राउन से मालूम होते हैं जिनकी बेसिक पर स्केल 14 होती है। इसके बाद आता है सूबेदार जिसके कंधे पर एक स्ट्रिप और 2 क्राउन से लगे होते हैं जिनकी बेसिक पर स्केल 15 होती है। और जूनियर कमीशन ऑफिसर में सबसे बड़ा रैंक सूबेदार मेजर का होता है जिसके कंधे पर एक स्ट्रिप और चांद और सितारा लगा होता है जिसकी बेसिक पर स्केल 17 होती है। सूबेदार मेजर के पास कुछ खास ऑफर्स होती हैं जैसे कि अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी है तो वो लेफ्टिनेंट या मेजर बन सकते हैं। सूबेदार को बटालियन का बाप भी कहा जाता है क्योंकि वो वाहिद शख्स होता है जो अपनी पूरी जिंदगी बटालियन में गुजारता है जबकि कमीशन ऑफिसर हर 2 साल बाद तब्दील होते हैं लेकिन सूबेदार हमेशा वही रहता है और वो सारी जिंदगी अपनी इसी यूनिट में गुजारता है और वो बटालियन की हर चीज से वाकिफ होता है। और इसके बाद पाक आर्मी का आखिरी हिस्सा आता है जिसे कमीशन ऑफिसर्स कहते हैं और इसमें सबसे निचले लेवल पर सेकंड लेफ्टिनेंट होता है जिसके कंधे पर क्राउन लगा होता है जिसकी बेसिक पर स्केल 17 होती है। पाक फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट को अमूमन 6 माह में तरक्की मिलती है और वो लेफ्टिनेंट बन जाता है। और इसके ओहदे का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि सेकंड लेफ्टिनेंट का दर्जा एयरफोर्स में एक पायलट ऑफिसर के बराबर और नेवी में मिडशिपमैन के बराबर होता है। इसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जिसके शोल्डर पर लगे 2 क्राउन की वजह से जाना जाता है और इसकी भी बेसिक पर स्केल 17 होती है। सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट से ऊपर होता है कैप्टन जिसके कंधों पर 3 क्राउन लगे होते हैं लेकिन कैप्टन की तनख्वाह बेसिक पर स्केल 17 के मुताबिक ही होती है। आर्मी में कैप्टन का दर्जा एयरफोर्स के फ्लाइट ऑफिसर और बहरिया के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है यानी कैप्टन एक यूनिट में एक कंपनी की देखभाल करता है। इसके बाद आता है मेजर रैंक जो कि कैप्टन से ऊंचा रैंक होता है जिसके कंधे पर चांद और सितारे का इंसिग्निया होता है और इसकी बेसिक पर स्केल 18 होती है। और आमतौर पर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए मेजर का इंतखाब किया जाता है और लेफ्टिनेंट कर्नल की गैर मौजूदगी में एक मेजर आर्मी को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर से ऊपर वाले रैंक पर होता है जिसके कंधे पर एक राउंड और चांद और सितारा लगा होता है और इसकी बेसिक पर स्केल 18 होती है। और ये रैंक पाक एयरफोर्स के विंग कमांडर और बहरिया के कमांडर के बराबर होता है। इसके बाद आता है कर्नल जिसे 2 क्राउन और एक चांद और सितारे से पहचाना जाता है जिसकी बेसिक पर स्केल 19 होती है और कर्नल फौज का सीनियर रैंक होता है। ये पाक फौजिया के ग्रुप कैप्टन और पाक बहरिया के कैप्टन के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पाक फौज के जनरल ऑफिसर्स की। पहले आता है ब्रिगेडियर, ये भी जनरल ऑफिसर्स में शामिल होता है। इनके कंधों पर 3 क्राउन और एक चांद और सितारा होता है और इन्हें 1 स्टार जनरल भी कहा जाता है। ब्रिगेडियर का बेसिक पर स्केल 20 होता है और इनका रैंक नेवी के कमोडोर और एयरफोर्स के एयर कमोडोर के बराबर होता है। और इसे ऊंचे लेवल पर मेजर जनरल आता है जिसके अंदर 3 डिवीजन होते हैं और एक डिवीजन 3 ब्रिगेडियर्स पर मुश्तमिल होता है। मेजर जनरल को 1 क्रॉस बैटन और 1 क्राउन से पहचाना जाता है। ये रैंक पाक फौजिया के एयर वाइस मार्शल और नेवी के रियर एडमिरल के बराबर होता है और इसकी बेसिक पर स्केल 21 होती है। और इसके ऊपर होता है लेफ्टिनेंट जनरल जो मुकम्मल आर्मी कोर को कंट्रोल करता है और कॉर्पोरेशन 3 डिवीजनों पर मुश्तमिल होती है लेकिन एक डिवीजन में 2 कोर भी होते हैं। इसके कंधों पर क्रॉस बैटन और चांद और सितारा होता है। ये रैंक एयरफोर्स के एयर मार्शल और नेवी के वाइस एडमिरल के बराबर होता है। अब आता है पाकिस्तान आर्मी का हाईएस्ट रैंक जिसे जनरल या 4 स्टार जनरल भी कहा जाता है जिसके कंधे पर क्रॉस बैटन, एक चांद और सितारा और एक क्राउन लगा होता है। और आखिर में आता है फील्ड मार्शल रैंक। ये वो रैंक है जो पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक शख्स ने हासिल किया है। जनरल अयूब खान पाकिस्तान की तारीख के वाहिद फील्ड मार्शल थे। इस दर्जे के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ वही शख्स हासिल कर सकता है जिसने जंग के दौरान 1 या 2 ममालिक की फौजों को कमांड किया हो और जंग जीती हो। लेकिन जनरल अयूब खान ने दूसरे ममालिक की फौज की क्यादत नहीं की लेकिन तुर्की और ईरान की फौजों को जज्बा बढ़ाने के लिए लेक्चर्स दिए हैं और 1965 की जंग में इन्होंने फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज होकर अपनी अजीम क्यादत की नुमाइंदगी की और जनरल मूसा को जनरल के ओहदे से नवाजा।